जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार, मैं दिगंबर स्वागत करता हूं आपका जानकी एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 30 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर है ए बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं। बसवराज बोम्मई का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुबली में हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के पुत्र बसवराज कर्नाटक में भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने बुराराची कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी से 1982 में बीई की डिग्री ली। वे कर्नाटक के विधानसभा के 2004 से 2008 तक के भी सदस्य रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात काडर के किस वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी राकेश अस्थाना। गुजरात काडर के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस हैं। राकेश अस्थाना ने झारखंड के तेरहाड़ विद्यालय से पढ़ाई की है। 1984 बैच में आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद रांची सेठ जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की थी। सीबीआई और बीएसएफ के महानिदेशक रहे। राकेश की गिनती 23 तरह अधिकारियों में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ए अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 25 जुलाई 2021 को सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया गया था। यह अभियान असम राइफल और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के लिए असम राइफल चेरापूंजी के पूरे इलाके को गोद लेगी। इस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्र का 80% और उसके अधिक लंबे समय तक पेड़ लगाने के लिए तैयार किया गया है और शेष क्षेत्रों का उपयोग नर्सरी, सजावटी पौधों और पशुचारा के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है डी गुजरात। यूनेस्को ने गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। बता दें, यह लिस्ट में शामिल होने की रेस में धोलावीरा के साथ ईरान और हवारामन जापान से, रोमन जॉर्डन से, एस साल्ट और फ्रांस के नाइस शामिल थे। इससे पहले तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इसे विश्व धरोहर के तौर पर जगह दी है। मंदिर 800 साल पुराना है। इसे रंपा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है डी नंदू नाटेकर। भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। वे 88 साल के थे। नंदू भारत के प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। यह उपलब्धि उन्होंने साल 1956 में हासिल की थी। अपने बैडमिंटन कैरियर में नंदू नाटेकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप की खिताब जीती थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी 28 जुलाई। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन प्रकृति और पर्यावरण के महत्व का प्रतीक है। धरती को बचाने में संसाधनों का संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता में संतुलन प्रकृति के कई हिस्सों जैसे पानी, हवा, मिट्टी, ऊर्जा, मिनरल्स, वनस्पति, पशु पक्षियों को संरक्षित किया जा सकता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना है जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फार्म टैप योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ए ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को ड्रिंक फार्म टैप योजना का शुभारंभ किया है। ओडिशा के जगन्नाथ धाम यानी पूरी शहर के लोगों और दुनिया भर से यहाँ आने वाले पर्यटकों और शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल मिलेगा। यह प्रोजेक्ट सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है बी 9.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसकी बड़ी वजह कोविड-19 की तरह दूसरी लहर है। देश के आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ना इससे IMF ने चालू वित्तीय वर्ष देश की आर्थिक वृद्धि दर 12.5% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि अगले साल के लिए IMF के देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस भारत के प्रत्येक साल 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। यह दिन कारगिल संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों को पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। सारा देश इस दिवस पर युद्ध में जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करता है। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए उन सैकड़ों सैनिकों को याद किया जाता है जिनकी बदौलत हमारी सीमा और देश की सुरक्षा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है बी रंपा मंदिर। तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर को यूनेस्को ने 25 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर में शामिल किया है। प्रतिष्ठित रंपा मंदिर महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। वारंगल में स्थित यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रंपा के नाम पर रखा गया है। इतिहास के अनुसार काकतीय वंश के राजा ने इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में करवाया था। आज के करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इनको नोट डाउन किया होगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।